परम गुरुदेव प्रभुपाद नित्यानंद श्री गौर हरि। हम लोगों ने इधर आ जाओ, कल जो श्रवण किया था उसके आगे चलें। कल तक हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान की शक्ति जो है वह शक्ति स्वच्छंद रूप से है। स्वच्छंद मतलब होता है अपनी इच्छा से शक्ति कुछ भी कर सके। एक होता है शक्ति शक्तिमान की इच्छा के बिना क्रिया नहीं करती। शक्ति शक्तिमान के बिना क्रिया नहीं करती, एक ये होता है स्थिति। और एक होती है, एक स्थिति ऐसी होती है कि जो भगवान की चिन्मय शक्ति की बात है, वो कुछ भी करती है। भगवान की इच्छा के बिना भी क्रिया करती है, इवन की इच्छा के विरुद्ध भी क्रिया करती है। इसलिए उसे कहते हैं स्वच्छंद शक्ति। क्यों ऐसे करती है? क्योंकि भगवान की इच्छा है कि तेरी जैसी इच्छा वैसा चल, मेरे को चलाना वैसा चला। बात समझे नहीं? जैसे भगवान, जैसे एक राजा जो है वो डोली में जाता है, वो अंदर बैठा अपनी बातचीत कर रहा है, सामने जो उसके बैठा है, लेकिन बाहर वाले कहाँ और उसको कैसे लेके जा रहे हैं, वो अपना जैसा उनका जाना है वैसा चलता है। तो ऐसे ही भगवान भी अपनी माया को, अपनी शक्ति को, जो चिन्मय शक्ति है, उसको स्वतंत्रता देते, तेरी जैसी इच्छा है वैसा कर। तो फिर भगवान के आनंद को वर्धन करने के लिए जो चित्त शक्ति है वो बड़ी दिव्य क्रियाएं करती है। कैसे करती है? कृष्ण सर्वशक्तिमान है, कृष्ण सर्वेश्वर प्रभु में सबके कर्ता धर्ता है, ये होने पर भी वो उनको ऐसे भुला देते। वो माँ यशोदा के भय से डरने लगते, कांपने लगते। अरे तो आपके अधीन है बलदेव, तो उसी की तो शक्ति से प्रकट हुए, है ना? तो ये चीज को आप भगवान की चिन्मय शक्ति को भगवान आप पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा है कि इवन की गोलोक धाम में भी बलराम जी जो हैं वो सभी भावों से भगवान की शांत दास से साक्य वात्सल्य मधुर सभी भावों से भगवान की सेवा करते हैं। तो भगवान की सेवा का जो भाव है बलदेव जी में, वो वहीं पे है। वहीं होने के नाते ही ब्रह्मा जी ने यहाँ पे पुत्र, पिता, माता, ये भावों को वहां से उतारा। ये बात पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन ये बात ऐसे गुरु महाराज जी ने एक बार बोली थी। कहते ये जगत जो है उस चिन्मय जगत का प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब मतलब जितने भाव हैं वहां पे, वो भाव यहाँ विकृत रूप से, ठीक है ना? तो राधा रानी ने आह्लाद वर्धन, आनंद वर्धन के लिए, और बलराम जी ने भी सेवा के बहुत स्वरूपों को प्रकट किया। भगवान विलास विग्रह ना बलराम जी, तो उन्होंने बहुत से अपने सेवा विग्रहों को प्रकट किया। मूल रूप से सभी बलदेव ही हैं वहां पे। जो धाम है वो बलराम है, जो शांत रस के पेड़ है, नदियां हैं, जो भी हैं, वो सब बलराम जी। हालांकि वहां पे नदी की तरह नहीं है, जल मतलब पृथ्वी, रजकण जो है वो इस धरातल की तरह नहीं है, बिल्कुल चिन्मय, स्वयं प्रकाशमान, स्वयं आलोकित है। यहाँ तो रज को देखने के लिए लाइट की जरूरत है, प्रकाश की वहां जरूरत नहीं। तो इसलिए वह स्वच्छंद और शक्ति से युक्त है। उनकी शक्ति जो है स्वच्छंद है, जैसी इच्छा है, बंधी हुई नहीं है।
उस शक्ति से युक्त हैं। कहते वह सर्वतंत्र और स्वतंत्र हैं, सब उनके अधीन हैं और वह अपने अधीन है। सब उनके अधीन, सर्वतंत्र, स्वतंत्र, अपने तंत्र में, अपने अधीन। उनका संसार में कोई प्रकट होने का उल्लेख वेदों में है। ठीक है, पहले निर्गुण निराकार सुना था, आपसे आके सगुण साकार सुना। सगुण साकार ही नहीं सुना, यहाँ तक सुना कि आपकी जो शक्तियां हैं वो सर्वशक्तिमान हैं। इधर देखना है लगातार, तब समझ में आएगा। समझे? इधर उधर देखोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान यहीं पे रखो। मैं बार बार इस चीज को समझाता हूँ। तो सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान के संसार में अवतीर्ण होने का कोई उल्लेख है क्या? पहले वेदों का वर्णन आया कि वेदों में इस प्रकार से भगवान का जो स्वरूप नहीं है ऐसा बोला गया। फिर आया स्वरूप है, गुण नहीं है, फिर आया गुण है। कैसे है गुण वो बतलाया, कौन से हैं गुण वो बतलाया, कैसी है शक्ति, किस प्रकार से प्रकट होती वहां पे, किस प्रकार से माया में, किस प्रकार से जीव में, तीनों कैटेगरी इसको बड़े अच्छे तरीके से समझाया। अब उनका प्रश्न हुआ कि ये तो चिन्मय जगत का है, हालांकि वहां माया में ही बतला दिया, लेकिन क्या माया में भी, माया में बतलाया ना कि जड़ ज्ञान, माया में जो सच्चिदानंद तत्व है, सत मतलब ब्रह्मांड के रूप, शरीर हमारे जड़ शरीर, तो ये हो गया सत का विकार रूप, चिद का विकार रूप जड़ीय ज्ञान, ज्ञान चिद मतलब ज्ञान, आनंद का विकार रूप जड़ीय आनंद, थोड़ी देर का है ही नहीं। इस प्रकार से तो कहते हैं, जब वो बता रहे थे कि ये सब होता है, उसके बीच में बोलते कहते कि ठीक है, माया में क्या, जड़ीय आनंद में, जड़ीय ज्ञान में, जड़ शरीर में भी क्या भगवान आते हैं, प्रकट होते हैं? वो सर्वतंत्र स्वतंत्र, ये प्रश्न है। बाबूजी महाराज कहते अनेक स्थानों पर इसका उल्लेख है। तलवकार एक ऋषि, उन्होंने कैनोपनिषद में उमा और महेंद्र संवाद में कहा है कि एक बार देवता और दानवों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। दानवों की इस बार करारी हार हुई। दानव असुर बहुत भयंकर रूप से हारे। वे सिर पर पैर रखकर रणस्थल छोड़कर भाग खड़े हुए। देवता विजयी हुए। ये विजय वस्तुतः भगवान की थी। देवता तो केवल निमित्त मात्र थे, परंतु देवता इसे भूलकर, गर्व से फूलकर अपने अपने बल पौरुष की ढींग हाँकने लगे। इसी बीच करुणा वर्णालय परब्रह्म भगवान ने अत्यंत आश्चर्य रूप से वहां अवतीर्ण होकर उनके गर्व का कारण पूछा और क्रमशः उन्हें एक तिनका देकर उसे ध्वंस करने के लिए कहा, इसको खत्म कर डालो। एक तिनका दे दिया सारे देवता और अग्निदेव, मैं इसको भस्म कर दूंगा। अच्छा, कर दो। अग्निदेव ने कोशिश की उसको जलाने की, छोटा सा तिनका सारे ब्रह्मांड को जलाने की शक्ति, और तिनके के लिए उन्होंने पूरी अग्नि लगाई, फू फू करके एकदम उसके अंदर घुसने को हुए जलाने के लिए, जले ही नहीं। अरे ये क्या है, हवा का तो उड़ा डालूंगा, पवन का तो उड़ा दूंगा, जल का तो बहा दूंगा। सबने जोर लगा लिया, सबकी हवा निकल गई, सबके जो है अग्नि की धुआं निकल आया, हवा की हवा निकल गई, जल का पता ही नहीं लगा कहाँ गया। इस प्रकार जब हो गया तब इंद्र जो है साष्टांग दंडवत प्रणाम करके बोला, प्रभु आप कौन? हम आपको पहचाने नहीं। उन्हें भगवान के अत्यंत सुंदर रूप और अद्भुत समर्थ को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। केन उपनिषद में इसके बारे में श्लोक है, तस्मै तृणम निदधावैत
दधावैतद् दहेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्नः शशाकदग्धु स तत एव निवृते न एतदशकं विज्ञातुं तदेतद्यक्षम् इति। अर्थात उस यक्ष ने अग्निदेव के सामने तिनका रखकर कहा, आप सूखे तिनके को जला दीजिए। तो आपकी शक्ति देखें। अग्निदेव उस तिनके के समीप पहुंचे, पूरी शक्ति लगा दी, किंतु उसे जला ना सके और लज्जित होकर लौट आए। देवताओं से बोले, मैं तो भली भांति जान सका कि ये यक्ष कौन है। तो मैं भली भांति नहीं जान सका कि यक्ष कौन है। वेद का गूढ़ तात्पर्य यह है कि भगवान अचिंत्य सुंदर एवं स्वेच्छा से अवतीर्ण होकर जीवों के साथ लीला करते हैं। यह है वेदों का गूढ़ तात्पर्य। भगवान जो हैं सुंदर हैं, भगवान पुरुष हैं। यहाँ स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं, ठीक है। जिनमें पौरुष है, जिनमें शक्ति है। ब्रजनाथ कहता, भगवान को रस समुद्र कहा गया, क्या वेदों में कहीं ऐसा वर्णन आया? यहाँ पे जो उसने प्रश्न किया ना, भगवान प्रकट हुए क्या? तो देवताओं के सामने पहले प्रकट हुए, ये बात बतलाई। सिर्फ पृथ्वी पे आते हैं कि नहीं आते हैं, ये बात वेदों में डायरेक्टली नहीं है। अगर होती तो बाबा जी महाराज जरूर बोलते, जब भक्तिविनोद ठाकुर जी उसको उल्लेख जरूर करते, है ना। मतलब जड़ शरीर शब्द नहीं प्रयोग किया, मतलब माया में अवतीर्ण होते हैं। तो देवताओं तक का यहाँ पे वर्णन वेदों में है कि उनके सामने यक्ष के स्वरूप में प्रकट हो गए। वो सुंदर पुरुष, मतलब सुंदर पुरुष रूप से हैं, ऐसा वर्णन उनके सामने हुआ। वो तो खैर उपनिषद के अनुसार था ना, उपनिषद में था। तो उपनिषद में वो केन उपनिषद जो है, तलवकार, ऋषि तलवकार की, तो उसमें है। फिर वेदों में कहाँ पे है कि भगवान धरातल पे अवतीर्ण होते हैं, वो कहाँ है? उसको अगर हम देखने जाएंगे तो अन्य उपनिषदों को देखना होगा। जो ऐसी उपनिषदें जैसे राधा उपनिषद है, जैसे रामो उपनिषद है, ऐसे और उपनिषदें हैं जिसमें पता लगता है कि भगवान भक्तों की रक्षा के लिए, जीवों की रक्षा के लिए इस धरातल पे जैसे शुक्र अवतार में आए। ये सब वेदों में वर्णन है, तो उसको यहाँ पे विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया है। यहाँ फिर अगला प्रश्न किया, भगवान रस समुद्र कहा गया है, कहते हैं क्या वेद में कहीं ऐसा वर्णन है कि वो रस समुद्र है? आप कहते हैं भगवान में सभी रस है। रस का मतलब आनंद, सब प्रकार का आनंद है। वेदों में है, कहते हैं हाँ, स्पष्ट वर्णन है। यद अद्वैत तत्सुकृतम रसो वै स रसम है वायम लब्धानंदि भवति। ये गुरु जी हमेशा बोलते, रसो वै स रसम है एवायम लब्ध्वानंदि भवति। को है वान्यात्क प्राण्यात यदेश आकाश आनंदो न सयात ईश हैवानंदयति। कहते हैं
सुकृत ब्रह्म, यद अद्वैत सुकृत ब्रह्म, उस अद्वैत तत्व को जिसके दो भाग नहीं हो सकते उसे अद्वैत कहते हैं। जिसके दो भाग नहीं हो सकते, जो दो नहीं हो सकते, अद्वैत, द्वैत नहीं कहते हो। सुकृत है, सुकृत मतलब सुंदर क्रिया करने वाला। हम सुकृति और दुष्कृति भले चले गए होंगे, सुकृत मतलब सुंदर कृत कार्य करने वाला, उसे कहते हैं ब्रह्म, सुकृत ब्रह्म। कैसे हम समझेंगे वो सुकृत ब्रह्म है? क्योंकि उनसे जो कुछ हो रहा है वो नित्य अवस्थित है। जैसे उनसे छाया बन रही है माया रूपी, तो नित्य अवस्थित है माया रूपी छाया, ठीक है। उनसे जैसे जीव प्रकट हो रहा है तो जीव नित्य है। जो उनसे तत्व प्रकट हो रहा है वो सुकृत है, वो अल्पकृत नहीं है, थोड़ी देर बाद खत्म नहीं होगा, सुकृत है। कहते हुए परब्रह्म परमात्मा ही रस स्वरूप है। जो परब्रह्म परमात्मा है वही रस स्वरूप है। रसो वही सा, गुरु बोलते हैं सा का अर्थ, कहते सा मतलब इंद्रिय ज्ञाना अतीत, इंद्रियों के ज्ञान से अतीत जो है वही सा हो सकता है। वो इदम नहीं, इदम मतलब ये, वो मतलब तुम्हारी इंद्रियों से बाहर जो है वो इंद्रिय ज्ञान अतीत। तो अब हम जिनके बारे में सुन रहे हैं, जिनके बारे में बोल रहे हैं, तो इंद्रिय ज्ञान अतीत। हम तो बुद्धि से सुन रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, तो कैसे सुनाई देगा, कैसे समझ में आएगा? तो उसे तो कोई समझ ही नहीं सकते इस रूप से। हाँ, नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते सचमुच में। वो अगर चाहे समझा दे तो उसको चाहत कहां से होगी, क्यों होगी? अगर हम पूर्ण शरणागत होंगे तो। जीव इस रस स्वरूप ब्रह्म पर ब्रह्म को प्राप्त कर आनंदित होता है। यहां शब्द ना परब्रह्म बोल रहे हैं। ये परब्रह्म शब्द लिखा नहीं हुआ है, परब्रह्म बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जीव को ब्रह्म बहुत बार बोल चुका गया है, जीव ब्रह्म ही है, तो इसलिए इसे परब्रह्म कहते हैं। बार बार परब्रह्म शब्द प्रयोग किया गया। कहते रसम ह, रसम ही एवायम, उसको लब्ध्वा आनंदी भवति, जो उस रस को प्राप्त करता उसको आनंद मिलता है। सो गए, आंखें खोलो। कहते हैं हृदय आकाश में आनंद स्वरूप ब्रह्म नहीं रहते तो कौन जीवित रह सकता है? जिसे सुकृत ब्रह्म कहा गया है वो परब्रह्म परमात्मा ही रस स्वरूप है। जीव इस रस स्वरूप परब्रह्म को प्राप्त कर आनंदित होता है। हृदय आकाश में आनंद स्वरूप ब्रह्म नहीं रहते तो कौन जीवित रह सकता है? हृदय में अगर आत्मा नहीं रहे तो कौन जीवित रह सकता है? अर्थात कौन जीवन धारण करने में समर्थ हो सकता है? परमात्मा ही जीवों को आनंद प्रदान करते हैं। ये जीव है मतलब ब्रह्म है, और परमात्मा परब्रह्म ही जीव को आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए जीव जीवित है। नहीं तो कैसे रह सकता? नहीं रह सकता। ये थोड़ा सा ऐसे खिचड़ी बना, इसको छोड़ देते हैं, बाद में इसमें फंसे रह जाएंगे नहीं तो। बाबा जी महाराज कहते हैं मायाबद्ध जीव की स्थिति दो प्रकार की होती है, एक पराक और एक प्रत्यक स्थिति। पराक स्थिति में अवस्थित जीव कृष्ण से विमुख होता है, और
प्रत्यक्ष स्थिति में अतएव वह कृष्ण कहते जीव जो है पराक स्थिति, भगवान से परे जो स्थिति है, उस स्थिति में अवस्थित जीव कृष्ण के विमुख होता है। अतएव वह कृष्ण का सौंदर्य देखने में असमर्थ होता है। वे केवल माइक विषयों का चिंतन और दर्शन करता है और प्रत्यक स्थिति में अवस्थित जीव माया से परान्मुख और कृष्ण के प्रति उन्मुख होता है। अतएव वह कृष्ण को रसस्वरूप दर्शन करने में समर्थ होता है, कठोपनिषद में कहा गया है। जो उन्मुख है वो देखता है, जो विमुख है वो नहीं देख पाता, वो असमर्थ होता है। कठोपनिषद में कहते हैं परांचिकानि वयतृणत स्वयं भूस्तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मनः कश्चिद्धीरः प्रत्यज्ञ आत्मानमेव क्षदाद् आवृतचक्षुरसमृतत्वम् इच्छना। श्लोक बोल दिया उन्होंने। स्वयं प्रकट होने वाले परमेश्वर ने समस्त इंद्रियों को बाहर की ओर जाने वाली बनाया। स्वयं प्रकट होने वाले परमेश्वर ने इंद्रियों को, समस्त इंद्रियों को बाहर देखने वाला बनाया, बाहर जाने वाली बनाया। इसीलिए जो जीव है इंद्रियों द्वारा प्रायः बाहर की वस्तुओं को ही देखता है। वह अपने हृदय में स्थित भगवान को नहीं देख पाता। कोई धीर व्यक्ति ही कृष्ण प्रेम रूप अमृतत्व पाने की इच्छा से नेत्र आदि इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर प्रत्यज्ञ आत्मा श्री कृष्ण को देख पाते हैं। कोई धीर व्यक्ति कृष्ण प्रेम रूप अमृतत्व पाने की इच्छा से, कृष्ण प्रेम अगर कोई प्राप्त कर ले तो वो अमृत प्राप्त कर लेता है, अमृतत्व हो जाता, प्राप्त कर लेता है। तो उसको पाने की इच्छा से नेत्र आदि इंद्रियों के बाह्य विषयों से हटाकर अपने आत्मा के उन्मुख होकर के आत्मा के द्वारा परमात्मा परम पुरुष को देख पाते हैं। कोई लाखों नहीं करोड़ों में एक होते हैं जो बाहर ना देख करके भीतर देखते हैं। कहते रसो वैश, इस वेद मंत्र में कहीं रस मूर्ति कहा गया है तो गोपालता अपनी उपनिषद में कहते गोप वेशम अभ्राभम तरुणम कल्पद्रुमाश्रितम सत्पुंड्रिकनयनम मेघाभम विधुतांबरम द्विभुजम मौनमुद्राढ्यम वनमालिनम ईश्वरम। भगवान का स्वरूप का वर्णन कहते हैं वो ग्वाल वाल सा उनका वेश है, उनके जैसा ग्वाल वाल जैसा वेश है। नूतन जलधर के समान श्याम वर्ण है, किशोर अवस्था है। वे दिव्य कल्प वृक्ष के नीचे विराजमान है। विकसित श्वेत कमल के समान उनके नेत्र हैं। उनके श्री अंगों की कांति नवीन मेघ के समान श्याम है। वे विद्युत सदृश तेजोमय पीतांबर धारण किए हुए। उनकी द्विभुज मूर्ति है, ज्ञान की मुद्रा में स्थित है। गले में पैरों तक लंबी वनमाला शोभा पा रही है। वे कृष्ण सर्वेश सबके ईश्वर हैं। ये बात
गोपालता अपनी उपनिषद में कही गई। जो परम पुरुष परमात्मा हैं उनके स्वरूप का वर्णन यहाँ पे ऐसा वर्णन किया है। ब्रजनाथ जी कहते हैं, अब मैं समझ गया कि श्री कृष्ण स्वरूप ही चित जगत के नित्य सिद्ध स्वरूप हैं। वे ही सर्वशक्तिमान हैं, स्वयं रस स्वरूप हैं तथा संपूर्ण रस के आश्रय स्वरूप हैं। ब्रह्म ज्ञान आदि के कारण उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता आदि के द्वारा। अष्टांग योग आदि उनके आंशिक तत्व परमात्मा को ही प्राप्त हुआ जा सकता है। निर्विशेष ब्रह्म इन्हीं कृष्ण की अंग कांति मात्र है। निर्विशेष ब्रह्म नित्य चिद सविशेष से युक्त वे श्री कृष्ण ही जगत के परमाराध्य हैं, परंतु उन्हें पाने के लिए कोई उपाय नहीं दिख पड़ता, क्योंकि वे चिंता से अतीत हैं और चिंता के अतिरिक्त मनुष्य के पास दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, तो क्या करेगा। ब्राह्मण अथवा चंडाल कोई भी हो, उनके लिए चिंतन के सिवाय और उपाय ही क्या है। अतः उनकी कृपा प्राप्त करना बहुत कठिन है। समझ आई बात। वो हम ऐसे ऐसे लगे हुए हैं बेफालतू। बाबा जी महाराज बोलते हैं, कठोपनिषद में कहा है, तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषां शांति शाश्वती नेतरेत्श्याम। जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा को आत्मस्थ अर्थात अपने अंदर दर्शन करता है, वही नित्य और शाश्वती शांति को प्राप्त कर सकता है, दूसरा नहीं। ये ना जो बातें कही हैं, ये व्यक्ति को विचार करनी चाहिए कि आत्मा के भीतर कैसे देखा जाए। देख ही नहीं सकते। आपको अपने आप को देखने के लिए दूसरी वस्तु की जरूरत पड़ती है, तब देख सकते हो। आत्मा आत्मा को नहीं देख सकती। कैसे देख पाएगी? अनुभव कर सकती है कि मैं हूं, कैसी हूं। इसको देखने के लिए जो उसकी चिंतन शक्ति है, जिसको चित्त कहा गया है, जिसको जड़ीय ज्ञान में जो फंसी हुई है, उसको अपने स्वरूप में अपने आप में स्थित होना पड़ेगा। जब सारी वृत्तियां अंतर्मुख हो जाएंगी, कुछ भी बाहर के शरीर का ज्ञान नहीं रहेगा। जो जहां शरीर बैठा है वहां एकदम बुत की तरह हो जाएगा। कहीं भी किसी भी तरह से उसमें अटेंशन नहीं होगी। शरीर के अंदर टेंशन नहीं होगी, खिंचाव नहीं होगा शरीर में। शरीर एक बुत की तरह, परंतु उसमें स्वयं का अनुभव, जहां पे मन सोच रहा है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, शरीर ऐसा बैठा है, मैं वैसा बैठा हूं, इस मन की क्रिया भी खत्म हो जाए। ऐसी स्थिति में पहुंचने पर भी जहां पे मन की क्रिया भी खत्म हो रही हो, बुद्धि की क्रिया भी खत्म हो रही हो, वहां पर केवल शून्य स्थिति का ही अनुभव कर पाता है। शून्य स्थिति का। तो ऐसी स्थिति में जहां शून्य स्थिति का अनुभव कर पाता है, उसे भगवान कहां से दिखाई देगा, उसे परमेश्वर का अनुभव कहां से हो जाएगा। उसके लिए कहते हैं नायात्मा प्रवचनेन लभ्य, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुन श्रुतेन। कठोपनिषद श्रीमद् भागवत में कहते हैं, यमैवैष विवृणुते तेन लभ्यस्येष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। कहते हैं
वह यह परब्रह्म परमात्मा ना तो प्रवचन से, ना बुद्धि से, ना अनेक शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त हो सकता, किंतु जिसे वे स्वयं कृपा कर स्वीकार कर लेते हैं, उसी के निकट अपना स्वरूप विशेष रूप से प्रकट करते हैं। तो वो कैसे स्वीकार करेंगे अपने जीव को, वो कैसे स्वीकार करेंगे? इसको आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जो है ना लिख करके कमेंट में डालिए या व्हाट्सएप पे दीजिए, पता भी लगेगा कि हाँ यहाँ तक कौन लोग सुनते हैं। अगर आप इतना भी डालेंगे कि जी नहीं पता आपके प्रश्न का जवाब, तब भी हम चलो उसे मान लेंगे कि हाँ आपने यहाँ तक सुना है प्रवचन। ऐसा नहीं है कि आप केवल आते हैं, 2 मिनट बैठते हैं और भाग जाते हैं, वैसे वाले नहीं हैं। ऐसा कम से कम ज्ञान हो हमें। ऐसे ही लगता रहता है कि भाई बहुत लोग देखते हैं, 200-250 लोग डेली जो है प्रवचन सुनते हैं। ये प्रवचन सुन भी रहे हैं कि नहीं पता लगेगा। ये प्रश्न का जवाब जी हाँ आपके प्रश्न का जवाब मालूम है, ना आपके प्रश्न का जवाब नहीं मालूम। सारे लोग कमेंट करें, जितने भी लोग हैं, तो इससे पता लगेगा कि अगर 200 बंदों का व्यू दिखाई देता है, 250 बंदों का व्यू दिखाई देता है, पूरी कथा सुनने वाले कितने हैं ये पता लग जाएगा। ओ महाराज जी डेली कथा करते हैं, थोड़ा सा अपनी हाजिरी लगा दें, वो वाले नहीं, उनको ये प्रश्न ही नहीं पता लगेगा। तो जो पूरा सुन रहे हैं उन्हें प्रश्न पता लगेगा। कहते हैं नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, ना मेधया न बहुना श्रुति न यमई वैश विवृणुते तेन लभ्यस तस्य येष आत्मा विवृणुते तनुस्वयम्। यह परब्रह्म परमात्मा ना तो प्रवचन से, ना बुद्धि से और ना अनेक शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त हो सकते, किंतु जिसे वे स्वयं कृपा कर स्वीकार कर लेते हैं, उन्हीं के निकट को अपना। अब देखिए, किसी भी तरह से, प्रवचन से भी नहीं, बुद्धि से भी नहीं, शास्त्रों के अध्ययन से भी नहीं। अगला श्लोक भी कहते हैं ऐसे, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुग्रहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिन्नो न चान्य कोऽपि चिरं विचिन्वन्। हे देव, जो व्यक्ति आपके युगल चरण कमलों का तनिक सा भी प्रसाद कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता है, उससे अनुग्रहित हो जाता है, वही आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा का तत्व जान सकता है। दूसरा कोई भी ज्ञान वैराग्य, ज्ञान से भी नहीं, वैराग्य आदि अपने साधनों के द्वारा बहुत समय तक अनुसंधान क्यों ना करता है, वे आपकी महिमा को यथार्थ तत्व से नहीं जान सकता। मतलब कोई भी उनको अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, या बहुत से शास्त्रों को पढ़ने से, कुछ भी करने से उनको नहीं जान सकता। तो कैसे जान सकता? ये प्रश्न है। इस प्रश्न को सुन लीजिए और कल को इसके बारे में बताइएगा। बाबा जी महाराज कहते, बेटा मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं। उन समस्त आत्माओं की भी आत्मा श्री कृष्ण को अनेक शास्त्रों को पढ़कर, सुनकर अथवा तर्क वितर्क द्वारा नहीं पाया जा सकता। तीक्ष्ण बुद्धि द्वारा, अथवा तीक्ष्ण बुद्धि बड़ी तेज बुद्धि है, तुरंत सिद्धांतों को समझता है टक टक करके नहीं, अथवा अनेक गुरु करने से ही वे प्राप्त हो सकेंगे। ऐसा अनेक गुरुओं के पास जाके शिक्षा प्राप्त करना। अभी कई ऐसे बेचारे भक्त लोग हैं जिनके गुरुदेव प्रकट हो गए, हमारे भी गुरु भाई लोग हैं। गुरुदेव प्रकट होने के बाद वो इधर उधर भटकते हैं। भटकने के जो गुरु जी प्रकट हुए हैं, खत्म नहीं हो गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अप्रकट होने का मतलब भी है, प्रकट नहीं है, सामने दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हैं। वो इधर उधर भटक करके और गुरुओं के पास जाते हैं, फिर वो
उनको वहाँ जाके सुनाई देता है कि मंजरी भाव, किंकरी भाव, दासी भाव, ऐसे ऐसे उनमें जाने से तभी प्रेम भक्ति मिलेगी, महाप्रभु ने जो दिया तभी मिलेगा, ऐसे करके ना जाने कहाँ कहाँ भटकते हैं। तो उन लोगों को वास्तविकता में भटकन ही मिलती है। आप निश्चित रूप से जानिए कि गुरुदेव नित्य तत्व हैं। आप गुरुदेव के प्रति निष्ठावान होइए, स्मरण कीजिए, उनके पास बैठ करके, उनके श्री विग्रह के पास, श्री मूर्ति के पास, परचित्र के पास बैठ करके फील करें कि वो सुन रहे हैं। इस प्रकार से 30-40 दिन लगातार टाइम बांध के कीजिए, आपको अनुभव होगा। मेरी इस बात को मान करके सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनको ये बात का अनुभव हुआ है कि हमारे गुरुदेव की करुणा कृपा है, आज भी हो रही है। सैकड़ों लोग हैं, 2-4 लोगों की बात नहीं कर रहा मैं। जो ये बातें बोलता हूँ इसको मानकर करने वाले सैकड़ों लोग जिनको ये फील होता है कि गुरुजी हैं, वो कहीं और भटक ही नहीं पाते। बहुत सुंदर कथा करते हैं, दीदी चलो, भाई साहब चलो। वो कहते भाई हाँ ठीक है, अच्छी बात है, हमारे गुरुजी की डेली कथा आ रही है यार, उसे नहीं समझ पाते। एक मेरे को एक प्रभु जी मिले, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। सन 2002 या 3 की बात है। कृष्ण कांति प्रभु इस्कॉन के एक इंचार्ज थे चंडीगढ़ इस्कॉन सेंटर के आश्रम के। तो उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो 6 महीने कोमा में रहे। 6 महीने बाद जब उनको होश आया तो रोने लगे। फिर वो मठ में आए। तो जब मठ में आए तो हमारे तो शिक्षा गुरु स्वामी महाराज जी के शिष्य, तो हमने प्रणाम किया। तो मैंने कहा कि आप मैंने ये अपनी एक मेरी कैसेट बनी थी नई, मैंने कहा ये आप कृपया सुनिए, इसको आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने ना ऐसे हाथ जोड़ा, कहते प्रभु जी माफ़ करना। मैंने कहा क्या बात? तो मैं ना क्या करूं, प्रभुपाद जी के अलावा मेरे को दूसरे कान में शब्द मेरे कानों में जाते ही नहीं। स्वामी महाराज जी की कैसेट के अलावा दूसरे शब्द मेरे कानों में जाते ही नहीं। सन 2002 की बात है जहाँ तक मेरी याद है। मैंने कहा ठीक है, आप इसे आशीर्वाद दे दीजिए, यही कैसेट। मैं क्या आशीर्वाद दूँ? मैं क्या, आप किसी और को दे दीजिएगा। मैं प्रभुपाद के अलावा किसी को और कोई, मैं किसी को प्रभुपाद के अलावा कोई और वाणी नहीं देता। हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता के साथ में, और उनकी विनम्रता में मेरे को कहीं कपटता नहीं दिख रही थी कि भाई, अच्छा रूढ़ीपना भी नहीं दिख रहा था कि भाई फैनेटिक ही है, एक ही जगह लगे, ऐसा नहीं दिख रहा था। समझे नहीं? इतना समर्पण, कृष्णकांति प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम, इतना समर्पण। कहते मेरे कान मतलब दूसरा सुन ही नहीं पाते। बहुत अच्छा गाया होगा महामंत्र, लेकिन मेरे को हरे कृष्णा, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, बट आई नो हरे कृष्णा कृष्णा, मतलब वो उसी में वाणी में रम गए। वो इसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी की वाणी में वो रमन कर गए, घुस गए। और उधर से कौन निकल पाएगा? ऐसे मैंने कई भक्तों को देखा है जो कुछ और सुन नहीं पाते, तभी उनको गुरुदेव और उनके दर्शन होते। तीक्ष्ण बुद्धि द्वारा अथवा अनेक गुरु करने से वे प्राप्त नहीं हो सकते। वे तो उसी को प्राप्त होते हैं और उसी के सामने अपना सच्चिदानंद घन स्वरूप प्रकाश करते हैं, जो उन्हें अर्थात कृष्ण को मेरा कृष्ण है ऐसा स्वीकार कर लेता है। इन विचारों को तुम अभिधेय तत्व के विवेचन में सहज ही समझ सकोगे। अभिधेय तत्व का जब विचार करेंगे तो उसमें तुमको ढंग से समझ आएगा। तो यहाँ पर आंसर दिया है कि वो कैसे प्राप्त होंगे। इस आंसर को समझ करके जो व्यक्ति आंसर देगा तो
फिर मैं उसके साथ डायरेक्ट जूम मीटिंग करूंगा, फेस टू फेस। जितने लोग होंगे, देखते हैं कितने लोग सुनते हैं। आगे प्रश्न किया है, क्या वेद में कहीं श्री कृष्ण के धाम का उल्लेख है? धाम भी होता है कि नहीं? बाबा जी ने कहा अनेक स्थलों पर उल्लेख है। कहीं उन्हें परव्योम, कहीं ब्रह्म गोपालपुरी और कहीं गोकुल आदि नामों से वेद में बोला जाता है। जैसे श्वेताक्षर उपनिषद में ऋचो अक्षरे परमे व्योमना व्योमनः व्योमनः यम्मिना देवा अधिविश्वे निषेदु यस्तन्न वेद की मृचा करिष्यति य इत्तद् विदुस्तम इमे समासते। ऋक् मंत्रों में ये जो परव्योम एक शब्द आया है, वो भगवान का ही धाम का वर्णन है। ऋक् मंत्रों के प्रतिपाद्य जिस परव्योम धाम में विराजमान अक्षर ब्रह्म को आश्रय कर समस्त देवता स्थित है। अक्षर ब्रह्म जो क्षर नहीं होता, नष्ट नहीं होता, और शब्द ब्रह्म को भी अक्षर ब्रह्म कहा गया है। लो, इसकी बैटरी खत्म हो गई। चलो, अक्षर ब्रह्म आश्रय कर समस्त देवता स्थित है। उस परम पुरुष को जो मनुष्य नहीं जानता, वे वेदों द्वारा क्या प्रयोजन सिद्ध करेगा? अर्थात कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकता। परंतु जो उस परमात्मा को तत्व से जान लेता है, वे कृतार्थ हो जाता है। परव्योम, एक बार गुरु महाराज जी ने परव्योम के बारे में बोला था। व्योम कहते हैं, आकाश को भी व्योम कहा गया है। व्योम, जैसे यहाँ परव्योम कहा ना, आत्मा, परमात्मा। व्योम जो है जीवों की उत्पत्ति, स्थिति, लय का जो कारण है, उसे व्योम कहा गया है। और परव्योम जो है वो परमात्मा को ही इंगित करता है, उनके धाम को ही इंगित करता है। कैसे इसको समझाया जाए? कई चीजें ऐसी हैं जो कि ना समझाई नहीं जा सकती। वो जितनी समझ में आ गई उतनी ऐसे लगता है सही है। जैसे उदाहरण के लिए ब्रह्म जो है, ब्रह्म को परव्योम कहा गया है। जो अक्षर ब्रह्म है उसको परव्योम कहा गया। मतलब उसका जो अनंत, जो उसका विस्तार है, वो चिन्मय है। उसके अंदर जो कुछ है सब चिन्मय है। चिन्मय तो समझ में आ गया ना, इतने दिनों से चिन्मय तत्व की बात से। परंतु उसे व्योम कहा जाता है। जो दिव्य आलोक है, चिन्मय आलोक है, चिन्मय जो तेज है, उसे व्योम कहा जाता है। और उस व्योम से ही इस जगत में आकाश, पंच तत्वों वाला आकाश जो है, उस व्योम का ही एक तरह से विकार समझ लीजिए। जो आकाश अंधकार दिखलाई देता है, वो उसी का एक विकारी स्वरूप समझ लीजिए। स्वरूप तो विकारी होता नहीं, परंतु क्या समझाया जाए ना, यहाँ पे परछाई है ना। अब वो व्योम स्वरूप जो है वो परव्योम है। पर शब्द आने से वो प्रतिष्ठित व्योम, जहां से वह प्रकाश, वहां से दिव्य आलोक प्रकट हो रहा है, उसे परव्योम कहा गया। व्योम दिव्य ब्रह्म प्रकाश, केवल मात्र प्रकाश, अक्षर ब्रह्म। परव्योम जहां से वो आ रहा है,
तो वो धामों का प्रकाश है। तो धामों को परव्योम शब्द प्रयोग किया गया। तो धाम जो है वो परव्योम नाम से वेदों में उल्लेखित हैं। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है। वंशा कर नाम का वैष्णव्यो नमः। जैव धर्म की जय हो। चलिए।